सीजन पीक पर है, लेकिन अभी तक यमुना नदी में बाढ़ बचाव कार्य नहीं किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि 30 करोड़ के लगभग कार्य इस दौरान किए जाने थे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ये काम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते अब किसानों में भी चिंता पनपने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि बाढ़ के दौरान बीते वर्ष भी काफी ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ था, तो वहीं इस बार किसान ये आस लगाए बैठे थे कि प्रशासन की ओर से पहले ही पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसने किसानों की चिंता अब बढ़ा दी है। तो वहीं 10 समर न्यूज की टीम ने जब यमुना क्षेत्र में निर्माण कार्यों का जायजा लिया, तो बाढ़ बचाव को लेकर किए गए सिंचाई विभाग के दावे हवाई नजर आए। करनाल जिले के करीब 30 करोड़ की लागत से यमुना नदी में 23 तट के निर्माण और मुरम्मत का काम होना था। विभाग ने दावा किया था कि बाढ़ बचाव के सभी कार्य 30 जून से पहले पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये काम शुरू भी नहीं हो पाए हैं। यमुना क्षेत्र के किसानों को डर है कि बीते साल की तरह इस वर्ष भी यमुना नदी में बाढ़ आने पर उनकी फसलें तबाह हो जाएगी। किसानों ने बताया कि अभी तक सिर्फ नदी पर पत्थर आया है, लेकिन स्टड बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है और 8 दिनों में ये काम पूरा होना संभव नहीं है। किसानों का आरोप है कि तटबंध मजबूत करने के काम में जानबूझकर देरी की जाती है। जब नदी में पानी आएगा उस समय ठेकेदार आनन फानन में नदी के अंदर पत्थर फेंक देंगे। किसानों ने बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर भी विभाग पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं इसे लेकर सिंचाई विभाग के एसडीओ करनैल सिंह से भी बातचीत की गई है। पत्थर लग रहे जी तो पड़न। अच्छा, हाँ, जो हमारा रकबा था जी पानी में जा दिया सारा। पिछले साल जो नुकसान। हाँ, पिछले साल था 4-5 किले थे, सब जा दिए थे, वो तो हो गए। तो इस साल उम्मीद है बचाव हो जाएगा। देखो जी, गवर्नमेंट लग तो रही के बता फायदा होगा नहीं होगा। ये लगी तो ठोकर लगनी थी जी, मेरे आगे चमासा लग जाएगा, फिर चमासे में क्या करेंगे, वो ले पानी में पत्थर तक आ देंगे, उससे कुछ फायदा होगा, बचाव हो जाएगा ना उससे कोई बचाव नहीं हो जाए जी। आड़ सुक्के में लगनी जी है जी ठोकर। तो आता है कोई यहाँ अधिकारी, किसी को शिकायत करते हो? ना जी, कोई भी नहीं आंदा, कोई नहीं आ रहा है ना तो कह रहे 30 तारीख तक काम पूरा कर देंगे। ना जी। 30 तारीख तक तो होंगे नहीं, इतना चमासन लगता इतना आंदे नहीं। क्यों ठेकेदारों ने अपनी पत्ती लेनी, वो तो जी नू देख ला पानी आ गया जमुना में जी पत्थर गिरने शुरू करेंगे। उससे पहले काम नहीं ना उससे पहले काम नहीं कर दे, काम करने का मौका ही बांधे नहीं है जी। घनी खराब चल रही जी, जमीन सारी खत्म हो रही हमारी भी जी, सारा देख जंगल सारा सिस्टम खराब हो रहा है जी बाबू जी। तो अब जैसे बारिशों में तो पानी आता है जमुना में, हाँ जी, हाँ आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो? जी। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है जी हमारा जी। पिछली बाढ़ में क्या नुकसान हुआ था? गाना जी हमारे सारी फसल मर गई, देख लो जी, डैंग पड़ गई या इतनी कुछ भी नहीं, पत्थर पड़े जी, आप जी देख रहे जी। फिर पानी गिरेगा, फिर इसमें ले पानी में गिरेंगे तो इसका कुछ होता नहीं का जी, ना गेट पर जाने नहीं जी। तो जाड़ वगैरह आया कोई यहाँ? नहीं जी, कुछ नहीं आया जी बाबू जी। तो क्या क्या किए गए थे अधिकारी जब यहाँ आए थे? अधिकारी जी कुछ नहीं आया जी, वैसे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी जी बाबू। तो अब जैसे ये स्थिति है और पानी आता है जमुना जी काट कर ले जा जमीन ना, फिर अधिकारी भी आवा, सब कुछ आवा, फिर तो यहाँ जी बस क्या कह रहा बाबू जी, बस तो मिलता है नुकसान हो जाए तो? कुछ नहीं मिलता जी बाबू जी, ना। हाँ जी, हाँ, कुछ नहीं मिलता जी। ऐसा है जी, जो पिछले साल हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के 8 काम करनाल डिस्ट्रिक्ट के अप्रूव हुए थे रिवर यमुना के फ्लड के बाद। जो 2023 में फ्लड आया था उसके बाद हमारे 8 वर्क्स थे, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स थे, वो अप्रूव हुए थे। तो अब उन 8 में से 3 काम लगभग पूरी होने की स्थिति में है, वो 30 तारीख तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और है 3 काम। तो जो बाकी के 5 काम हैं उन पे भी हमारी पत्थर की सप्लाई पूरे जोरों से चल रही है। फुल जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, अभी पत्थर जितना मैक्सिमम आ सकता है। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमारे काम थोड़े डिले हो गए हैं, बट हम उसको कवर कर रहे हैं, और जो हमारा पत्थर जितना भी आएगा 30 तारीख तक, और वो बिल्कुल 30 तक या 1 तारीख तक जितनी भी सप्लाई आएगी, हम कोशिश करेंगे कि भाई जो भी काम करें हम बिल्कुल तसल्ली से, और जो एज पर डिज़ाइन काम पूरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी डिज़ाइन और ड्राइंग से अप्रूव्ड है ना,
उसके हिसाब से हम अपना हर स्टड को, हर स्ट्रेंथनिंग, जो भी हमारी रिविटमेंट है, जो भी हमारा काम है, वो एज़ पर डिज़ाइन ही करेंगे हम कंप्लीट। जितना भी काम करेंगे वो हम एज़ पर ड्राइंग ही करेंगे। 3 काम जो हमारे डंपिंग, जहाँ पे पत्थर की डंपिंग भी हो चुकी है और वायर क्रेट्स भी भरे जा रहे हैं। हमारे एक ढाकवाड़ा कम्प्लेक्स पे हमारा काम नियर कंप्लीशन है, कुंडाकला कम्प्लेक्स पे नियर कंप्लीशन है और एक जडोली कम्प्लेक्स। हमारे ये 3 कम्प्लेक्स सेफ जोन में है एट प्रेजेंट। बाकी के 5 कामों पे हमारी सप्लाई चल रही है, वो भी हम मैक्सिमम जितना भी हमारा आ सकेगा, उसके बाद उनको एज़ पर डिज़ाइन, जितना भी काम करेंगे हम एज़ पर डिज़ाइन करेंगे। वो सारे प्रबंध कर दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी किए गए हैं, तो वो सारा का सारा बिल्कुल इन लाइन है। वो बरसात से पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाए। हाँ, उसमें जैसे कंट्रोल रूम भी होता है, फ्लड कंट्रोल रूम भी होता है। उसमें बाकी हमारे जैसे रिवर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उस पर हम अपनी मशीनरी या कुछ भी सारी चीज़ें हमने प्रबंध पूरे कर लिए हैं। रिवर बंद पे भी वो भी मैक्सिमम काम हमारा 30 तारीख से पहले सारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जितनी भी माइनर्स हैं, चैनल्स हैं, ड्रेन्स हैं, सारा काम 30 तारीख से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसा है, ये बिल्कुल बात सही है कि भी इस साल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा डिले हो गया है काम। परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती हैं, तो उस वजह से थोड़ा डिले रहा। बट जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ना हमारे, जो हम सेफ जोन में लेके आएंगे इस अपने डिस्ट्रिक्ट को, हम जितने फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स हैं, जो भी हमारे 3 काम तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। बाकी के भी जो भी काम करेंगे हम बिल्कुल तसल्ली बख्श करेंगे और उसको सेफ जोन में लेके आएंगे। वो हर कम्प्लेक्स पे कुछ रिपेयर है, कुछ नए स्टड भी बनाए जा रहे हैं। कम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग है वो हर कम्प्लेक्स पे। किसी पे 2 हैं, किसी पे 3 हैं, कहीं 4 भी हैं। जैसे ढाकवाड़ा में हमारे जो स्टड लगे हैं, 2 नए स्टड लगे हैं। जो कुंडाकला कम्प्लेक्स है, वहाँ भी हमारे 3 नए स्टड लगे हैं। वहाँ पे रिविटमेंट भी लग रही है, जो स्टडों के बीच में लगती है, एज को प्रोटेक्ट करती है, और उसमें रिपेयर भी है। मैक्सिमम ज़्यादा हमारी रिपेयर का इस बार रहा, क्योंकि डैमेज फ्लड के दौरान बहुत ज़्यादा हुआ था इस बार। उसमें तो थोड़ा कई बार, जैसे ये एक्चुअली रिवर बंद है, ये कच्चा बांध है सारा, तो इसमें जैसे फ्लड की कई बार क्या होता है भाई, फ्लड में हमारा स्पीड ज़्यादा होती है। एकदम फ्लड, इस बार जैसे पिछली बार एकदम फ्लड आया था, वो उसमें अगर जो धीरे धीरे फ्लड आए उसमें इतना डैमेज नहीं होता। जो एकदम फ्लैश फ्लड आते हैं ना, उसमें ज़्यादा डैमेज होता है, तो उसमें फिर स्कावरिंग भी ज़्यादा होती है रिवर यमुना में, जिसकी वजह से हर साल रिपेयर के काम भी निकलते हैं। जितना ज़्यादा, जैसे इस बार ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहा फ्लड का, तो डैमेजेस ज़्यादा रहे इस बार। तो बट ये वो हम कवर कर रहे हैं उस चीज़ को, तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम सेफ जोन में आए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, यूपी में भी ये रिवर यमुना तो दोनों जगह चल रही है। इसमें कोई क्रीक रिवर यमुना की हरियाणा की साइड में है, कोई ज़्यादा यूपी की साइड में है। तो स्टड्स तो वहाँ भी लगे हुए हैं। हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं स्टड स्ट्रेंथनिंग करने की, तो बट हमारी कोशिश जारी है भाई, हम काम को पूरा करके, और इस बार ऐसी कोई हालात पैदा ना हो। माइनिंग भी लीगल, इस बार ऐसा कोई इलीगल माइनिंग कोई नहीं है, सारी लीगल माइन चल रही है हरियाणा में। हमारी अभी एट प्रेजेंट कुंडाकला कम्प्लेक्स में चल रही है और एज पर नॉर्म्स ही चल रही है। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई उसमें इलीगल कुछ नहीं चल रहा। और बाकी माइनिंग की वजह से तो अभी इस साइड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो यमुना अपने पुराने रास्ते पे ही चल रही है जैसे? बस वैसे रिवर यमुना का तो थोड़ा सा ये होता है भाई, अपना ऐसा कुछ नहीं पता लगता भाई ये किस साइड चलेगी। वो फ्लड के फ्लो की हिसाब से चलती है। अब जो भी होगा देखते हैं आगे। अपने इसका इंतज़ार कर रहे हैं भाई, अपना सारा हम अपना पूरी तैयारी कर लें फ्लड से पहले, तो वो और हम ऑलमोस्ट सारी कर लेंगे कंप्लीट। माइनिंग भी लीगल, इस बार ऐसा कोई इलीगल माइनिंग कोई नहीं है, सारी लीगल माइन चल रही है हरियाणा में। हमारी अभी एट प्रेजेंट कुंडाकला कम्प्लेक्स में चल रही है और एज पर नॉर्म्स ही चल रही है। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई उसमें इलीगल कुछ नहीं चल रहा। और बाकी माइनिंग की वजह से तो अभी इस साइड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई।